Dear students, welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है इसमें हम क्लास 9 की इंग्लिश की जो बुक है उसके लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 9 जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ द मिजाई, इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो जिसमें पहला सेक्शन है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में, कंप्लीट द सेंटेंसेस यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डेला काउंटेड हर मनी कितने टाइम? 3 times, है ना। एक्सपेंसेस हैड बीइंग ग्रेटर देन डेला हैड $1.87, यानी कि उसकी जो थी आमदनी थी उससे ज़्यादा ही उसके पास मतलब खर्च थे, और इस वजह से उसके पास जो पैसे बचाई थी उसने बहुत कम थे, जो कि $1.87 ही थे बस, है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि द टू प्रीसियस पोजिशंस दैट जिम एंड डेला हैड वर, तो कौन कौन सी चीज़ें थी उनके पास, है ना। द टू प्रीसियस पोजिशंस, जिम और डेला के पास जो सबसे कीमती चीज़ें थी जिस पर उनका अधिकार था वो कौन सी चीज़ें थी? तो जिम्स गोल्ड वॉच, है ना, जिम के पास जो गोल्ड वॉच थी, एंड डेला हेयर, डेला की बहुत लंबे लंबे सुनहरे बाल थे, वही उनका अधिकार के रूप में उनके पास सबसे कीमती चीज़ें थी उनके लाइफ की। फिर द क्वींस ऑफ सेबा माइट हैव बीन एनवियस ऑफ डेलाज हेयर, एनवियस यानी कि ईर्ष्यालु, यानी कहा जाता था कि इतनी उसकी खूबसूरत बाल थे डेला के कि वहाँ की जो महारानी थी ना वो भी उसके बालों से घृणा करने लगेंगी, ईर्ष्या करने लगेंगी। घृणा नहीं, ईर्ष्या, है ना। जेलस। विल यू बाय माई हेयर सेट डेला, डेला एक तरीके से एक दुकान पे गई थी तो वहाँ पर उसने पूछा उससे कि क्या तुम मेरे बालों को खरीदना पसंद करोगी। फिर छठा क्वेश्चन है कि डेला बॉट प्लेटिनम फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब होता है जो घड़ी का फीता होता है, कुछ सुंदर तरीके के होंगे तो उसको प्लेटिनम का उन्होंने, है ना, प्लेटिनम वाला जो फॉर्चून था, घड़ी के फीता था, उसको उसने खरीदा डेला ने। किसके लिए खरीदा था? ऑब्वियसली जिम के लिए खरीदा। अब आंसर द क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, अब क्वेश्चंस को हम ब्रीफली वे में अब डिफाइन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हु आर जिम एंड डेला। पहली बात तो ये कि जिम एंड डेला कौन थे? तो जिम एंड डेला आर हस्बैंड एंड वाइफ, वो एक दूसरे के पति पत्नी थे, है ना। तो वो मतलब वो दोनों पति पत्नी थे। फिर हु इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ द होम, और उनके घर की मालकिन कौन थी? तो डेला इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ द होम, डेला जो थी उसके घर की मालकिन थी। वॉट वॉज द पोजिशन ऑफ डेला इन विच सी टुक प्राइड, यानी कि किस चीज़ पर वो अधिकार जमाती थी डेला जिससे वो उसको मतलब प्राइड था, उस पर उसको गर्व था एक तरीके से। कौन सी चीज़ थी? वो उसका बाल ही थे, है ना। द पोजिशन ऑफ डेला वॉज हर हेयर इन विच सी टुक प्राइड, मैंने पहले बता दिया। चौथा है कि व्हाट वर द प्रीसियस पोजीशंस ऑफ हिम, मतलब अब जिम के पास क्या चीज़ थी जिस पे उसको गर्व था या फिर कह सकते गुमान था, कौन सी कीमती चीज़ थी उसके पास? तो जिम, द प्रीसियस पोजीशन ऑफ जिम वाज हिज गोल्ड वॉच, हमने पहले ही पढ़ा, उसके पास जो गोल्ड वॉच था उस पर उसको गुमान था, या फिर कह लीजिए उसके पास सबसे कीमती चीज़ वही थी। दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर, मतलब उसको पूर्वजों से अपने मिले थे, दादा से, पिताजी से, है ना। पांचवा क्वेश्चन है कि वाई डिड डेला सेल हर हेयर, उसने अपने बालों को क्यों बेचा डेला ने, है ना। डेला सोल्ड हर हेयर टू बाई अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड जिम। हमने देखा कि इस कहानी में कि डेला और जिम की जो आर्थिक हालत थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और इस वजह से अपने हस्बैंड को क्रिसमस पे गिफ्ट देने के लिए उसने अपने बालों को बेचा ताकि वो उसके लिए गिफ्ट खरीद सके। चलिए छठा क्वेश्चन है कि वॉट वॉज वर्दी ऑफ द वॉच, है ना। तो कहा जा रहा है कि तो एक तरीके से जो वॉच खरीदी थी, वो जो उसने फोब चेन खरीदी थी उसमें क्या खूबियाँ थी? तो द प्लेटिनम फोब चेन वॉज सो सिंपल एंड चेस्ट इन डिज़ाइन। तो जो उसने फोब चेन खरीदा था, जो उसने पसंद किया था डेला ने, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा, है ना, सादा मतलब डिज़ाइन में था। तो इट वॉज अ वर्दी वॉच, तो इस तरीके से वो घड़ी जो थी और अच्छी बन जा रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड डेला बाई ए प्लेटिनम फॉर्चून, अब उसने प्लेटिनम फॉर्चून क्यों खरीदा डेला ने? तो प्लेटिनम फॉर्चून वॉज प्रोपरली प्रोक्लेमिंग इट्स वैल्यू बाई सब्सटेंस अलोन एंड नॉट बाई मेरिटोरियस ऑर्नामेंटेशन। तो कहा जा रहा है कि उसका जो उसने फॉर्चून खरीदा प्लेटिनम का, है ना, तो वो उसका ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, अलंकृत नहीं किए गए थे उसको ज़्यादा, उसका अलंकरण ज़्यादा नहीं था, बल्कि उसकी चीज़ जो थी ना बहुत सादेपन को लिए हुई थी। जो प्लेटिनम फॉब चेन था तो वो अकेले अपने में ही बहुत सादापन लिए हुए था, इस वजह से ही डेला बॉट प्लेटिनम फॉब चेन, ठीक है ना। अब ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं हम।
पहला है कि जिम विल से दैट डेला लुक्स लाइक ए कोनी आइलैंड कोरस गर्ल। तो जिम कहता था, क्या ऐसा था कि जिम को ऐसा लगता था कि जो डेला है वो एक कोरस गर्ल की तरह दिखती है। तो हाँ, उसको ऐसा ही लगता था, ट्रू होगा। डेला हैड ए हैबिट ऑफ सेइंग नॉइज प्रेयर्स। तो क्या डेला को ऐसी आदत थी कि जो प्रार्थना सभा में वो प्रार्थना को बहुत तेज़ से गाया करती थी? तो नहीं, फॉल्स। जिम स्कॉलर डेला फॉर सेलिंग हर हेयर। क्या ऐसा हुआ कि डेला को जिम ने डांटा क्योंकि उसने अपने बालों को बेच दिया था? तो फॉल्स है। जिम बॉट ए सेट ऑफ कॉम्स फॉर डेला। क्योंकि आपको ही पता है कि प्रेजेंट में जिम ने डेला के लिए कंघियाँ खरीदी थी, बहुत सुनहरी कंघियाँ खरीदी थी डेला के प्यारे बालों के लिए। तो ऐसा था, बिल्कुल हाँ, ये सच है, तो ये ट्रू होगा। द मेजाई प्रेजेंटेड ए गिफ्ट टू इन्फेंट क्राइस्ट। तो मेजाई जो होता है वो क्या करता है, वो गिफ्ट प्रेजेंट करता है बच्चों को। तो हाँ, ये भी ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है कि वाई डज डेला से प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रेटी। तो डेला ने ऐसे क्यों कहा है ना कि हे भगवान, कृपया करके उसे ऐसा सोचने पे मजबूर करना कि मैं अभी भी खुश हूँ, हाँ सॉरी, मैं अभी भी सुंदर हूँ। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जाहिर सी बात है, डेला ने अपने बालों को कटवा लिया था और उसको डर लग रहा था कि जिम क्या सोचेगा उसके बारे में। तो इस वजह से उसने ऐसा भगवान से प्रार्थना की। और यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि डेला हैड कट एंड सोल्ड हर ब्यूटीफुल हेयर एंड अफ्रेड ऑफ जिम्स ओपिनियन। वो डरी हुई थी जिम के विचार को लेकर कि वो क्या सोचेगा। सो सी सेज प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रेटी, कि मैं अभी भी सुंदर हूँ, ऐसा सोचने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। He simply started at her fixedly with that peculiar expression on his face. Why did Jim stare at her fixedly? मतलब जो जिम आया, दरवाज़ा खोला और जिसने जैसे ही उसने देखा डेला को, उसके बाल कटे हुए थे, तो वो मतलब उसकी आंखें उस पर टिकी रह गई, फिक्सेडली है ना। उसका एक्सप्रेशन जो था बिल्कुल अजीब तरह, मतलब विशेष करके विशिष्ट था, अजीब तरीके का था। तो वो फिक्सेडली यानी कि एक टक देखता रहा। ऐसा क्यों हुआ? तो एज जिम वांटेड टू प्रेजेंट ए क्रिसमस गिफ्ट टू डेला। जैसा कि पता है कि जिम जो है क्रिसमस गिफ्ट देने वाला था डेला को। सो ही सोल्ड हिज गोल्ड वॉज टू बाई गिफ्ट फॉर डेला। और इस वजह से उसने अपने घड़ी को बेच दिया था डेला के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। बट वैन ही इंटर्ड द रूम ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सेडली विद दैट peculiar expression on his face because he found that Della had cut off her hair so that she could present a Christmas gift for her husband. तो जैसे ही वो घर के अंदर इंटर हुआ, दाखिल हुआ, तो वो एक टक देखता रह गया उसके चेहरे को, डेला के, क्योंकि उसके बाल जो थे कटे हुए थे। और सिको मतलब उसने बाल क्यों कटाए थे ये भी इस यहाँ पे लिखा गया है कि ताकि वो अपने हस्बैंड के लिए क्रिसमस का गिफ्ट खरीद सके। लेकिन आपको पता हो तो उसी बालों को संवारने के लिए ही जिम ने तो एक गिफ्ट खरीदा था। तो इस वजह से वो शॉक्ड रह गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड बट नो बडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, वाई डिड डेला से सो। मतलब कह रही है डेला कि मेरे बालों को शायद ही कोई गिन पाए, है ना, बट नो बडी, मेरा जो प्यार है तुम्हारे प्रति, जिम के प्रति, वो कोई नहीं, मतलब उसको कोई नहीं आंक सकता है। ऐसा डेला ने क्यों कहा? तो when Jim heard that Della had cut and sold her hair, he looked about the rooms curiously and asked almost with an idiocy about her hair. So Della said so. मतलब जैसा होता है ना कि जब जिस चीज़ की किसी ने कल्पना ना की हो और वो चीज़ होता है तो आदमी जो है बिल्कुल अजीब सा बिहेव करने लगता है, सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ था कि जब डेला का कटा हुआ बाल देखा जिम ने और सुना ऐसा कि उसने बेच दिया अपने बालों को, तो वो घर को, अपने रूम को ऐसे ऐसे निहारने लगा, है ना। और आस्क्ड ऑलमोस्ट विद एन इडियसी अबाउट हर हेयर, है ना, इडियसी यानी कि बिल्कुल इडियट की तरह, है ना, मूर्ख सा बर्ताव करते हुए पूछा कि तुमने अपने बालों को क्यों कटवाया, ऐसा जिम ने बोला। तभी डेला ने ये लाइन्स बोली थी कि मेरा जो प्यार है तुम्हारे प्रति उसको कोई नहीं गिन सकता है, तो मेरे बालों को तुम क्यों ध्यान दे रहे हो। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि वाई डिड जिम से अबाउट हर देयर गिफ्ट दैट दे आर टू नाइस टू यूज़ एट प्रेजेंट। तो जिम ने ऐसा क्यों कहा, है ना, अपने गिफ्ट के बारे में, दोनों के गिफ्ट के बारे में, कि ये बहुत अच्छे हैं उपहार के रूप में देने के लिए, ऐसा क्यों कहा जिम ने। और आंसर है कि बोथ हैड सेक्रीफाइस देयर वैल्यूएबल फॉर ईच अदर्स ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस गिफ्ट। जिम हैड सोल्ड हिज गोल्ड वॉच फॉर डेला एंड व्हेन डेला आस्क्ड हिम टू शो हिज वॉच ही सेड दिस। तो मतलब जिम ने कब कहा
तो जैसा कि पता है कि दोनों ने अपने सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती चीज़ों का कुर्बानी दे दी थी, एक तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया था, है ना, जो क्रिसमस गिफ्ट पे प्रेजेंट देने के लिए। तो जिम हैड सोल्ड हिज गोल्ड वॉच फॉर डेला। जिम ने क्या किया था, अपने कीमती सुनहरे घड़ी को बेच दिया था डेला के प्रेजेंट देने के लिए। वेन जब डेला ने बोला कि उसको अपना प्रेजेंट दिखाओ तुम पहन के, तब जिम ने ऐसा बोला कि हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं प्रेजेंट पे देने के लिए ना, उपहार के रूप में देने के लिए हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं एक दूसरे को। ये चीज़ उसने बोला जिम ने। पांचवा क्वेश्चन है कि हु इज़ ए मेजाई, वाई आर जिम एंड डेला कॉल्ड द मेजाई। कहा जा रहा है कि मेजाई किसे कहते हैं और जिम एंड डेला को मेजाई के रूप में क्यों देखा जा रहा है इस कहानी में। तो Magi are wise men, wonderful wise men that bring gift to the babe in the manger. तो कहा जा रहा है कि मेजाई जो होते हैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और जो बहुत ही बहुत वंडरफुल लोग होते हैं जो कि गिफ्ट लाया करते हैं। जैसे कि बेब इन द मैंगर, मैंगर एक ऐसा स्तबल था एक तरीके से जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, है ना। तो दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट, और उसी समय से ये उसका आविष्कार हो गया कि क्रिसमस के गिफ्ट्स इसी तरीके से दिए जाएंगे और वही दिया करेंगे। तो उनको मैंगर से ये बात बनी थी मेजाई, है ना। फिर जो है कि जिम एंड डेला हु मोस्ट अनवाइजली सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर द ग्रेटेस्ट ट्रेजरर्स ऑफ देयर हाउस, सो दे आर कॉल्ड द मेजाई। मतलब जिम एंड डेला को क्यों मेजाई कहा गया, हम मेजाई के बारे में जान चुके हैं। मेजाई मतलब वैसे लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं जो गिफ्ट प्रेजेंट किया करते हैं क्रिसमस के टाइम पे, है ना। तो जिम एंड डेला जो थे वो भी बहुत बुद्धिमान लोग थे, क्योंकि उन्होंने अनवाइजली, है ना, मतलब ज़्यादा वाइजली यानी कि बुद्धिमत्ता से ना सोचते हुए उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज़ों को कुर्बानी दे दी थी, ताकि वह अपने अपने मतलब घर की सबसे कीमती खजाने को उन्होंने कुर्बानी दे दी थी ताकि वो एक दूसरे को गिफ्ट दे सके। तो इस तरीके से उन्हें भी मेजाई के रूप में जाना जा रहा था इस चैप्टर में। चलिए अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन सेक्शन है इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, वो हमने पहले ही पढ़ लिया, फिर भी पढ़ते हैं दोबारा कि एज वी नो द मेजाई वर वंडरफुल वाइज मैन हु ब्रॉट गिफ्ट टू द बेब इन द मैंगर। ये मैंने पहले बता दिया कि दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स। फ्रॉम दैट टाइम देयर इज अ सिस्टम टू गिव प्रेजेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। तो ये हमने पढ़ा कि जो ये वर्ड यहाँ से निकला था बेब इन द मैंगर, यानी कि मैंगर में उनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का, तो वहीं से गिफ्ट देने की प्रथा चली। तो उन लोगों ने दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स। उस समय से एक आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स शुरू हुआ था, आविष्कार हुआ, और उस समय से एक सिस्टम बन गया कि हमें मतलब वो लोग जो हैं क्रिसमस के ओकेजन्स पे एक दूसरे को गिफ्ट दिया करेंगे। सो द टाइटल द गिफ्ट ऑफ द मेजाई हैज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस अमंग द क्रिसमस। तो क्रिसमस के टाइम पर इस गिफ्ट ऑफ मेजाई का बहुत बड़ा महत्व होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हाउ कैन यू से दैट जिम एंड डेला लव्ड ईच अदर वेरी मच। आप कैसे कह सकते हैं कि जिम और डेला जो थे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो दो जिम एंड डेला और हस्बैंड एंड वाइफ बट दे लव्ड ईच अदर मोर देन अदर्स। तो मतलब वो भले ही हस्बैंड वाइफ थे लेकिन वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। डेला टू गिव अ प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस ए प्लेटिनम फॉर्चून। तो डेला ने अपने हस्बैंड को गिफ्ट देने के लिए प्लेटिनम फॉर्चून खरीदा एंड फॉर दैट सी कट हर ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग हेयर एंड सोल्ड इट। और उसके लिए उसने अपने सुनहरे चमकते हुए बालों को, लंबे बालों को काट कर बेच दिया, मतलब, है ना। अब देखिए अगला है कि ऑन द अदर हैंड जिम सोल्ड हिज गोल्ड वॉच विच वॉज ऑफ हिज फादर्स ग्रैंडफादर्स इन ऑर्डर टू बाई अ प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस फॉर डेला। तो ये भी आपको पता ही है कि जिम ने अपने जो पैतृक एक तरीके से कह लीजिए उसकी जो घड़ी थी, है ना, पूर्वजों ने दी थी, वो बहुत सालों से चल रही थी गोल्ड वॉच, तो उसने उसको बेचकर क्रिसमस के अवसर पे डेला के लिए गिफ्ट खरीदा। ही बॉट कॉम्स फॉर हिज वाइफ डेलास गोल्डन हेयर। उसके सुनहरे बालों के लिए जो कंघियाँ खरीदी बहुत अच्छी अच्छी। फिर है कि एज बोथ जिम एंड डेला हैड सोल्ड देयर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हर्टिएस्ट थिंग फॉर ईच अदर दैट वी कैन से दैट जिम एंड डेला लव्ड ईच अदर वेरी मच। तो जैसा कि हमें पता है कि जिम एंड डेला जो थे वो उन्होंने अपने सबसे कीमती वस्तुओं को बेच दिया था ताकि एक दूसरे को अपने प्यार जताने के लिए गिफ्ट दिए। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जिम एंड डेला लव्ड ईच अदर वेरी मच। वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इसलिए हम कह सकते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फैमिली स्टेटस एज वेल एज फैमिली लाइफ ऑफ जिम एंड डेला। तो हमें डिस्क्राइब करना है कि उनका फैमिली स्टेटस कैसा था, उनकी फैमिली लाइफ कैसी थी जिम एंड डेला की, उसके बारे में। तो द फैमिली स्टेटस ऑफ जिम एंड डेला वाज नॉट सो गुड। उनकी फैमिली स्टेटस जिम एंड डेला की बिल्कुल अच्छी नहीं थी। देयर इनकम हैड श्रंक्ड फ्रॉम $30 पर वीक टू $20 पर वीक।
तो उनकी जो फैमिली इनकम थी वो $30 जो पर वीक वो कमाते थे उससे घटकर $20 पर वीक हो चुकी थी। डेला हैड कलेक्टेड $1.87 आफ्टर कलेक्शन फॉर मेनी डेज। उसने बस इतने ही पैसे इकट्ठे किए थे बहुत दिनों कलेक्शन करने के बाद। 81 मतलब $1.87 इतने ही पैसे उन्होंने इकट्ठा करे थे। सी वॉन्टेड टू बाई अ प्रेजेंट फॉर जिम बट सी कुड नॉट कलेक्ट इनफ मनी फॉर इट, दैट्स वाई सी सोल्ड हर हेयर टू बाई द प्रेजेंट। तो डेला अपने पति के लिए गिफ्ट करना चाहती थी, गिफ्ट करने के लिए क्रिसमस के ओकेजन पे, लेकिन उसके पास इनफ पैसे नहीं थे, तो इसलिए उसने अपने बालों को काट कर बेच दिया, मतलब कटवा के बेच दिया। Jim also wanted to give a present to his wife Della, but his economic condition was not allowing him to buy it, so he also had to sold his lovely and dearly was to buy combs for Della. जिम भी चाहता था अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए, लेकिन उसकी भी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी ताकि वो खरीद सके, इसलिए उसने भी क्या किया, अपनी प्यारी और डियरली वॉच को कॉम्ब खरीदने के लिए उसने उसको बेच दिया डेला के लिए। सो वी कैन से दैट देयर फैमिली लाइफ वुड बी रियली गुड एंड प्लीज, है ना। हम लोग कहते हैं कि एक तरीके से अच्छी तो थी, वो अपने आप में खुश रहा करते थे, लेकिन उतनी स्टेटस उनकी जो थी इकोनॉमिक स्टेटस बिल्कुल ठीक नहीं थी, है ना। चौथा क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस गिफ्ट एंड वाई आर जिम एंड डेला कॉल द मेजा। ये क्वेश्चन पहले भी दे रखा है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेंगे, मैं इसमें टाइम ज़्यादा नहीं कमाऊँगा, प्लीज़ आपको इसको रीड आउट कर लेंगे। सेम अर्थ होगा पहले वाले के जैसा। अब आगे बढ़ते हैं, पाँचवें क्वेश्चन आप यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप पढ़ लेंगे इसको। पाँचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से कि द एसेंस ऑफ लाइफ इज सेक्रीफाइस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, जिम एंड डेला वर राइट इन देयर डिसीजन। तो एसेंस ऑफ लव इज सेक्रीफाइस, कहा जा रहा है कि जो प्यार जो होता है, एक तरीके से कहा जाता है प्यार को हम दूसरा नाम से बोलते हैं तो एक सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी। प्यार में लोग बहुत ज़्यादा कुर्बानी देते हैं, इस बात को, है ना, इस चैप्टर में आप कैसे रिलेट करेंगे वो बताते हैं, है ना। जिम एंड डेला वर राइट इन द, मतलब जिम और डेला जो थे एक तरीके से अपने डिसीजन को लेकर सही हैं, ये भी आप कैसे कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। इट इज़ ट्रू दैट लव इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल पोजिशन, द ट्रूली लव इज़ ऑलवेज अनसेल्फिश। कहा जा रहा है कि ये बहुत बिल्कुल सच है कि ट्रू लव जो होता है कि शारीरिक संबंध बनाना ही बस ट्रू लव नहीं है, द ट्रू लव इज़ ऑलवेज अनसेल्फिश, है ना, कि बिना एक दूसरे का परवाह किए उसको बेइंतहा प्यार करना, ये ट्रू लव होता है, सच्चा प्यार होता है। एज वी कैन सी इन दिस चैप्टर दैट इन ऑर्डर टू प्लीज ईच अदर दे सेक्रीफाइस वन ऑफ द प्रीसियस्ट आइटम्स। तो आप भी देख सकते हैं इस चैप्टर में कि कैसे एक दूसरे को मतलब गिफ्ट देने के चक्कर में ही उन लोगों ने अपने सबसे कीमती चीज़ों की कुर्बानी दे दी। तो ये एक उनका रियल प्यार को दर्शाता है इस चैप्टर में। और एंड हैंस वी कैन से दैट द गिफ्ट ऑफ द मेजाई इज ऑल्सो ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रू एंड प्रोफाउंड लव विच वॉज मोर वैल्यूएबल दैन द वैल्यूएबल थिंग्स, है ना। तो ज़्यादा कीमती सामान से भी ज़्यादा उनका जो प्यार था वो एक वैल्यूएबल था, है ना, मूल्यवान था। तो हम इस चैप्टर के जरिए ये चीज़ देख पा रहे हैं। जिम एंड डेला एज लवर्स वर राइट इन देयर वेज, और इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जिम एंड डेला जो थे, क्योंकि वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वो उनके बीच में रियल लव था यानी कि सच्चा प्यार था, तो इस वजह से वो अपने तरीक़ों में बिल्कुल सही थे, अपने तरीके से बिल्कुल सही थे वो। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो कि लास्ट है कि डू यू थिंक दैट टू सेल देयर पोजीशन ऑफ फॉर क्रिसमस गिफ्ट वाज वाइज, गिव योर ओन ओपिनियन। तो अपने विचार व्यक्त करने हैं यहाँ पे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अपनी सबसे कीमती चीज़ें थी डेला और जिम के पास, तो उसको जिस पे उनका अधिकार था, है ना, तो उन्होंने उसको क्यों बेच दिया, तो ये क्या उन्होंने बुद्धिमानी भरा हुआ काम किया, आपको कैसा लगता है तो बताइए। तो इट इज़ नॉट वाइज टू सेल देयर पोजीशन फॉर क्रिसमस गिफ्ट, मतलब पहली चीज़ तो ये है कि क्रिसमस गिफ्ट बस देने के लिए किसी को अपना सबसे कीमती चीज़ बेच देना, ये तो एक तरीके से समझदारी भरा काम नहीं है। लेकिन दिस शुड केयर ऑन देयर फैमिली देयर पोजीशन, क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नहीं बेचना चाहिए था, बुद्धिमानी भरा काम नहीं था मेरे ओपिनियन में। ये आपका ओपिनियन चेंज हो सकता है, आपका ओपिनियन आपका है। मैंने क्या बोला कि ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि उनको अपने फैमिली की पोजीशन भी देखनी चाहिए थी, वो रोड पर आ सकते थे, है ना। बट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैट एवरीथिंग इज़ ट्रू इन द वे ऑफ लव एंड वार, बट ये भी बात कही गई है कि प्यार में सब कुछ जायज़ है ना, प्यार और वॉर में, लव एंड वॉर में सब कुछ जायज़ है। डेला एंड जिम वुड बी अफेक्टेड टू सच हिस्टेरिकल डिजीज, है ना, एक तरीके से जो उनके साथ घटित हुआ उससे वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए, बट देयर ओवर वॉज ट्रू एंड अनसेल्फिश, है ना। बट उनका जो उसके ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ थी, उनकी जो लव था वो एकदम ट्रू था और अनसेल्फिश था।
दे हैड डन एवरीथिंग नॉट फॉर देयर ओन प्रॉफिट इन एनी हाउ बट फॉर देयर लव। उन्होंने जो भी कुछ भी किया तो वो कोई लाभ हानि को देखकर नहीं किया, बल्कि उन्होंने बस अपने प्यार को जताने के लिए किया। सो आई एम ऑल्सो एग्रीइंग विद द ट्रू एंड अनसेल्फिश लव बिटवीन जिम मंडेला। तो यही बात है, मैं इसमें असहमत हूँ इस चीज़ से कि उन्होंने मतलब सबसे अपने कीमती चीज़ों को कुर्बान किया, लेकिन मैं सहमत हूँ इस बात से कि उन्होंने अपने ट्रू एंड अनसेल्फिश लव के लिए जिम मंडेला ने जो भी कुछ किया वो एक तरीके से सही था। एक तरीके से मेरा आंसर कॉन्ट्राडिक्शन भरा है, आप चाहें तो उस पर अपना पॉजिटिव रिएक्शन या फिर नेगेटिव रिएक्शन दे सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं और आशा करता हूँ मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें। और तब तक के लिए फिर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।